हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक मैं लाई हूँ एमएससी का बुक मैट लैब, जिसे हम कंप्यूटर लैब 2 भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं आज इसके अंदर मैं बताऊँगी वेक्टर के बारे में कि अगर हमें वेक्टर डिफ़ाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर डिफ़ाइन करना है तो वेक्टर डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे वेरिएबल नेम और जो वेक्टर डिफ़ाइन होगा वो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर डिफ़ाइन होगा। और यहाँ पर बीच में क्या आएगा, टाइप कर देंगे हम क्या, वेक्टर के जो है एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट वेक्टर में हमें शो करने हैं वो हम टाइप कर देंगे। तो वेरिएबल नेम होगा और इक्वल में स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम जो एलिमेंट्स है वेक्टर के वो टाइप करेंगे। तो फर्स्ट है रो वेक्टर, हमें रो वेक्टर को डिफ़ाइन करना है। तो रो वेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ कोई भी नेम, जैसे कि ए है, वेक्टर नेम वेरिएबल नेम ए, और इसके अंदर जो एलिमेंट डाल रही हूँ स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर वो डाल दिया मैंने ए बी सी डी। अब इसके अंदर हम वेरिएबल को या तो बीच में स्पेस देके, जो यहाँ है स्पेस दे के हम डिफ़ाइन कर सकते हैं रो वेक्टर्स को, हर एक में स्पेस आएगा, या फिर हम इनके बीच में कोमा भी लगा सकते हैं। दोनों से हम वेक्टर डिफ़ाइन कर सकते हैं। रो वेक्टर कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल में, और कॉलम वेक्टर कैसे होता है, वर्टिकल में। तो इसे हम ऐसे करके डिफ़ाइन कर सकते हैं रो वेक्टर को, या तो स्पेस होगा या फिर कोमा होगा। और सेकंड टाइप है इसका कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वेक्टर का नेम जो वेरिएबल नेम होगा वो होगा बी होगा, और यहाँ पर जो वेक्टर हैं जैसे ई एफ जी एच, अगर ये वेक्टर है इसे डिफ़ाइन करेंगे। अब बीच में या तो हम क्या करेंगे, एंटर डिफ़ाइन करेंगे, एंटर, या फिर सेमीकोलन। एंटर या सेमीकोलन में से कुछ भी एक लगाएंगे तो कॉलम वेक्टर आएगा। यानी कि जब ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर तो डायरेक्ट ऐसे डिस्प्ले होगा, ये स्क्वायर ब्रेसेस नहीं आएगी, ए बी सी डी। और जब ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर तो होगा ए बी सी ई एफ जी एच, ये ऐसे करके डिस्प्ले होगा। ये कॉलम में आएगा और ये रो में। अब अगर हमें वेक्टर डिफ़ाइन करना है कांस्टेंट स्पेसिंग मीन्स जिसके अंदर स्पेस कॉमन हो, वो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर तो हो जाएगा वेरिएबल नेम, और इक्वल में क्या होगा, या इसका फर्स्ट एलिमेंट, और फिर बीच में जो स्पेस होएगा कितने का स्पेस रखना है, और यहाँ लास्ट एलिमेंट। मीन्स अगर वेक्टर का नेम ए है, वेरिएबल नेम ए है, और हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और कॉमन स्पेस 2 है, और लास्ट एलिमेंट 8 है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 कॉमन स्पेस, यहाँ पर 7 लिख देते हैं, 1 कॉमन स्पेस 3, फिर 2 हो गया कॉमन स्पेस 5, फिर 7। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आज का टॉपिक है मैट लैब, कंप्यूटिंग लैब 2 भी कहते हैं, एमएससी का टॉपिक है ये। मैट लैब एक प्रोग्राम बनाने के लिए है, लैंग्वेज है। इसके अंदर वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, मैट लैब में हम वेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। वेक्टर को अगर क्रिएट करना है तो
पहले लिखेंगे वेरिएबल नेम इक्वल में स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे वेक्टर एलिमेंट्स टाइप करेंगे। सो वेक्टर जो है पहले है रो वेक्टर क्या होगा, अगर रो वेक्टर को डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम ए है इक्वल में स्क्वायर ब्रेसेस। अगर रो वेक्टर को डिफाइन करना है तो या तो हम स्पेस का यूज़ करेंगे या फिर सिंपल कोमा। जैसे कि इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, या तो इनके बीच में ये स्पेस आएगा रो वेक्टर डिफाइन करने के लिए, या फिर हम कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, हर एक के बीच में कोमा या फिर हर एक के बीच में स्पेस। तो जब ये डिस्प्ले होगा तो फिर ये ऐसे डिस्प्ले होगा ए बी सी डी। आगे है कॉलम वेक्टर फॉर एग्जांपल इसको वेरिएबल नेम बी है और अगर हम इसको एज ए कॉलम डिस्प्ले करना है और इसके अंदर एलिमेंट ई एफ जी एच, तो या तो इसके बीच में एंटर की प्रेस करके, या फिर सेमीकोलन, सबके बीच में सेमीकोलन लगाओ या फिर एंटर की प्रेस करो। तो जब ये डिस्प्ले होगा, जैसे कि मैंने सबके बीच में सेमीकोलन लगा दिया, तो ये जब डिस्प्ले होगा तो ऐसे होगा ई एफ जी एच कॉलम की फॉर्म में। अब क्या होता है कि इसको कांस्टेंट स्पेस से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे कांस्टेंट स्पेस, अगर कांस्टेंट स्पेस से डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ गया वेरिएबल नेम। कांस्टेंट स्पेस मतलब क्या है, जो वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वो सेम होगा। तो वो कैसे डिफाइन होगा, वेरिएबल का नेम इक्वल में फर्स्ट टर्म, जैसे कि फर्स्ट टर्म दो कॉलम्स, जो इनके बीच में स्पेस होगा, कितने नंबर का स्पेस होना है वो, और फिर लास्ट टर्म। जैसे किया सी इक्वल टू, ये लिख दिया 1:2 का स्पेस है, लास्ट टर्म इज 7। तो जो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा लिस्ट, वो डिस्प्ले करेगा 1, फिर उसके बाद 2 टर्म्स छोड़ के 3, फिर 2 टर्म छोड़ेगा 5, फिर 2 टर्म छोड़ के 7। ये इसका आंसर होगा। तो ये हमारी कमांड है और ये इसका रिज़ल्ट है, और इसे ऐसे सी इक्वल करके लिखा जाएगा। सेम इनके बीच में भी हम ऐसे ही कमांड्स को यूज़ करेंगे। तो अब अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए कैसे कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ तो आएगा वेरिएबल नेम इक्वल में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले आएंगे रो फर्स्ट है जो उसके उसके एलिमेंट्स, फिर सेमीकोलन, फिर रो सेकंड के एलिमेंट्स, फिर सेमीकोलन, ऐसे ही रो थर्ड के एलिमेंट, सेमीकोलन, अप टू सम चलते रहेंगे। एट लास्ट स्क्वायर ब्रेसेस बंद। जैसे कि वेरिएबल नेम ले लिया ए, तो उसके अंदर ब्रेसेस स्टार्ट, रो 1 के अंदर एलिमेंट है 1,
इसको स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं, कॉमा के साथ भी। जैसे 1 2 3, एक रो के एलिमेंट डिफाइन हुए, सेमीकोलन। सेकंड रो के एलिमेंट 4 5 6, सेमीकोलन। सेकंड रो डिफाइन होगी। फिर 7 8 9, ऐसे तीनों रो डिफाइन हो गई है। तो जो ये आंसर शो होगा वो होगा A इक्वल टू, फर्स्ट रो को पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा रिज़ल्ट जो है डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। अब आगे यूज़ करें ज़ीरो कमांड। ज़ीरो कमांड एक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम सभी के सभी रोज और कॉलम को ज़ीरो शो कर सकते हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ज़ीरो ब्रैकेट में, ये वाली हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ओपन ब्रेसेस m n, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं, इस ब्रैकेट को। तो इसलिए m जो होगा नंबर ऑफ रोज़ होंगी, m का मतलब नंबर ऑफ रोज़, और जो n है वो होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रोज़ है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल लिख दिया 0, वेरिएबल का नेम डिफाइन कर दिया a इक्वल में 0 2 3, यानी कि 2 रो 3 कॉलम हुए अंदर, 2 रो यानी कि 1 2, और कॉलम 3 कॉलम्स हो गए, 2 रोज़ हो गई, और सभी की सभी ज़ीरोज़ हैं। सेम आगे हैं वंस। वंस के लिए हमें क्या करना होगा, वंस का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होगा, सभी एलिमेंट में 1 शो होगा। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा वंस m n, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। इस बार लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ ये a इक्वल आएगा b इक्वल 1 3 2। इसका मतलब 3 तो रोज़ आएंगी, 1 2 1 1 1, ये 2 कॉलम हो गए और 3 रोज़ होगी। ये इसका रिज़ल्ट है। अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक को डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होगी वो होगी IYES, आइज़, और ब्रैकेट में लिखेंगे n क्या होगा, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक डिस्प्ले करेगी जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे और उसके डायगोनल्स में सब 1 आएगी। फॉर एग्जांपल लिखा a इक्वल आइज़ 3, यानी कि 3 रोज़ 3 कॉलम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके सारे डायगोनल 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे। ये आइज़ मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आते हैं। आगे ट्रांसपोज ऑपरेटर। ट्रांसपोज ऑपरेटर का यूज़ हम मैट्रिक ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सिंगल क्वोट्स का वेरिएबल के ऊपर यूज़ करेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स डिफाइन की है A, ये रो मैट्रिक्स है, जैसे इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये एक रो मैट्रिक डिफाइन की है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, A इक्वल 1 2 3। फिर अब इसका कर देंगे ट्रांसपोज करने के लिए नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे B इक्वल टू A ट्रांसपोज। सिंगल क्वोट का हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं। सो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा,
क्योंकि रो का ट्रांसपोज कॉलम होता है, इसलिए जो बी का जो रिज़ल्ट है वो आएगा 1 2 3, यानी कि जो रो में डिफाइन हुआ था वो कॉलम में डिफाइन होगा।